अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वह है इम्पॉर्टेंस ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। इम्पॉर्टेंस ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, हमने ये पढ़ा प्रीवियस वीडियोस में कि फ़िज़िकल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है या उसका मकसद क्या है, कि वो किस तरीके से एक इंसान में सेल्फ़ ग्रूम करती है या किस तरीके से सेल्फ़ डेवलपमेंट होती है। अब क्या है कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके आपकी किस तरीके से फ़िज़िकली डेवलपमेंट होती होगी, किस तरीके से आप के इमोशनल डेवलपमेंट होती है, मेंटली डेवलपमेंट होती है। हमने ये सब चीज़ों को डिस्कस किया था। आज हम इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि क्या फ़िज़िकल एक्टिविटी करने से इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है, अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज कर सकता है, अपने आप को चेंज कर सकता है, अपने स्ट्रेस एग्ज़ाइटी से किस तरीके से निकल सकता है, और अपनी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको किस तरीके से अच्छा बना सकता है, उसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता है, किस तरीके से लीडरशिप का मुजाहरा कर सकता है। ये सब कुछ आज हम इसमें पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, चिल्ड्रन कैन enjoy and be successful in a variety of physical activities with the help of a high quality physical education curriculum. They gain a variety of abilities including the capacity to successfully employ tactical strategy and compositional ideas. Teachers and students both should know the importance of physical education. अब क्या बात करें कि जो स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रन है, वो इंजॉय करते हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं, हाई क्वालिटी मतलब आला मयार की अगर जिस्मानी सरगर्मियों में या जिस्मानी तालीम के जो करिकुलम है, निसाब है, उसकी को पढ़ते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या उस चीज़ को समझते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, इंजॉय करते हैं, क्योंकि उनमें डिफरेंट एबिलिटीज़ जो उनके ख़यालात हैं उनके साथ उसको कामयाबी मिलती है, क्योंकि उसमें डिफरेंट आइडियाज़ आ रहे होते हैं, क्योंकि उसने एक स्ट्रेटजी बना ली है कि मुझे सुबह उठकर ये काम करना है और मुझे अपनी गेम में, अगर गेम कर रहा हूँ या नहीं भी कर रहा, लेकिन अगर उसने करनी है और वो कर रहा है तो वो उसका एक स्ट्रेटजी उसकी बना लेगा। वो कहेगा मुझे 2 घंटे देने हैं अपनी इस गेम को, इसमें या तो मुझे पासिंग सीखना है या मुझे ड्रिबलिंग सीखनी है या मुझे कोई भी गेम है उससे रेलिवेंट जो टेक्निक्स है मुझे कोई ना कोई एक आध प्रैक्टिस करके सीखनी है, ठीक है। वो एक स्ट्रेटजी ने उसके माइंड में एक आइडियाज़ आए जिस पर उसने वर्क किया। टीचर और स्टूडेंट दोनों को पता होना चाहिए फ़िज़िकल एजुकेशन की अहमियत। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बात की गई है, एडिशनली दे इवेलुएट देयर ओन एंड अदर परफॉर्मेंस एंड लुक for way to make them better. As a result, students have the self-assurance to engage in a variety of physical activities and understand the importance of physical education, comprehend the significance of leading healthy active lifestyle. अब मज़ीद वो क्या बात करें कि वो इवेलुएट करते, स्टूडेंट जो है वो इवेलुएट करता है, देखता है कि अपनी परफॉर्मेंस को और जो उसके साथ गेम खेल रहा है या दूसरे बच्चे की परफॉर्मेंस को, इसको इवेलुएट करता है। उसको बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए वो मुख्तलिफ़ रास्ते निकालता है। वो उसको मतलब बेहतर से बेहतर रास्ता निकालने की कोशिश करता है ताकि वो एक अच्छा प्लेयर या एक अच्छा स्टूडेंट बन सके, ठीक है। और स्टूडेंट की उसमें क्या हो रही होती है, सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट हो रही होती है। वो अंगेज करे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के डिफरेंट, मतलब बहुत सी ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं जो वो करता है जिसके बेस पर वो देखता है कि ये पर्सन मुझसे काफ़ी अच्छा है, तो मैं इससे बेहतर कैसे बन सकता हूँ, मैं इससे अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकता हूँ। वो उसमें अंगेज हो रहा है, उसमें उसको मज़ा आ रहा है, जिसकी वजह से वो उस पर सर्च आउट करता है, उसको सीखता है, सीखने की कोशिश करता है कि वो लाइफ़स्टाइल को एक्टिव कैसे करे, अपने आप को हेल्दी कैसे बनाए, अपने आप को फिट कैसे रखे। ये सब कुछ जो है हमारे पास फ़िज़िकल एजुकेशन में ही आता है कि इसकी इम्पॉर्टेंस यही है कि एक स्टूडेंट जो है वो मुख्तलिफ़ रास्ते निकालता है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकूं और अपने आप को एक अच्छी और फिट, मतलब अच्छा और फिट रख सकूं और अपनी ज़िंदगी को बहुत पोलाइट और बहुत ज़्यादा सिंपल गुजार सकूं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है, इम्पॉर्टेंस, इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस, develop social skills, reduce stress, self-improvement, complete sleep, improve physical fitness, bring leadership quality and better communication. Improve academic performance. अब पता चल रहा है कि academic performance उसकी किस तरीके से improve होती होगी। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जब वो पढ़ रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं तकरीबन 15 से 10 मिनट का, 15 से 20 मिनट का या 10 से 15 मिनट का, डिपेंड करता है स्टूडेंट पर। वो
उस पर उसका ब्रेक लेकर वो उस पर कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जिसमें उसको मज़ा आता है, ठीक है। वो एक्टिविटी करके देन अपनी स्टडी को परफॉर्म करता है, अपनी स्टडी पढ़ता है, अपनी बुक्स को पढ़ता है, ये जो भी वो काम कर रहा है, तो उसमें उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। अब स्टडी के लिहाज से देखा जाए, स्टूडेंट हैव डिमॉन्स्ट्रेट दैट फिजिकल एक्टिविटीज़ इंक्लूड टीम स्पोर्ट्स, बाइकिंग, स्विमिंग एट द बीच एंड प्लेग्राउंड्स, गेम have positive effect on the brain and academic achievement. Children learn how to motivate and productive, fit and healthy for life, as well as how to think creativity through physical education. अब मुताले से पता चला कि जो भी स्टूडेंट फ़िज़िकल एक्टिविटी करता है, लाइक वो टीम स्पोर्ट्स हो या बाइकिंग हो, स्विमिंग हो, बीच पर कर रहा हो, या कोई भी प्लेग्राउंड में गेम खेल रहा हो, तो उस पर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसका जो ब्रेन है वो उस टाइम बिल्कुल रिलैक्स है और उसमें न्यू आइडियाज़, न्यू थिंकिंग आएगी। वो अपने आप को मोटिवेट करेगा कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मुझे ये चीज़ करनी है, तो उसकी स्टडी पे भी वो इम्पैक्ट जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा, जिसकी वजह से उसकी इम्प्रूव होगी परफॉर्मेंस उसकी स्टडी में। अब एक बच्चा है, वो क्लास में प्रेजेंटेशन देता है, ठीक है, तो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है। अब वो क्या कर रहा है, टीचर और पूरी क्लास उसको अप्रिशिएट कर रही है, और वो जो प्रेजेंटेशन दे रहा है वो अपने आप को, बहुत से स्टूडेंट कहते होंगे कि मुझे ये करना है और मुझे ये बेहतर करना है। जब टीचर उसको और स्टूडेंट्स मिलकर उसको मोटिवेट करते हैं ना, तो उसका उस चीज़ में परफॉर्मेंस जो वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। मतलब उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस मतलब अचीव हो रही है, वो उस चीज़ को, जो चीज़ वो करना चाह रहा है उसको वो हासिल कर रहा है, ठीक है। और किस तरीके से उसने अपने आप को फिट रखना है, मोटिवेट किस तरीके से करना है, और अपनी लाइफ को हेल्दी किस तरीके से बनाना है, ठीक है, ताकि वो एक अच्छा पढ़ सके, अच्छा स्टूडेंट बन सके, एक अच्छा प्लेयर बन सके। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है डेवलप सोशल स्किल। फिजिकल एजुकेशन टीचर्स children the concept of teamwork and begin a team member provide them a feeling of identity. Children learn skills that open the door for positive interaction and relationship throughout life. When physical education teaches social behavior, they learn vital social and communication skills from this. It enables students to support others, collaborate with a variety of the team member and develop as team player. अब सोशल स्किल में डेवलपमेंट कैसी हो रही है उसकी, कि जो स्टूडेंट है वो कॉन्सेप्ट लेता है, मतलब वो उसको पता चलता है कि मुझे टीम वर्क करना है या मुझे टीम स्पोर्ट्स है, मुझे उनके साथ खेलना है, तो वो उस लिहाज से हर मेंबर को समझने की कोशिश करेगा, ठीक है, जिससे उसके वो कम्युनिकेट करेगा। पहली बात, वो उनसे कम्युनिकेट करेगा और अपना पॉजिटिव इंटरेक्शन बनाएगा, अपना रिलेशनशिप बेहतर करेगा उसके साथ कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। जब उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी देन रिलेशनशिप भी उसका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। उसकी इंटरेक्शन पॉजिटिव है ना, कि उसने सीखना है, उसने इनसे सीखना है या इन सब के साथ मिलकर सीखना है, तो उसका बेसिक पॉइंट, बेसिक मकसद ही यही है, तो वो कम्युनिकेट करेगा कि मुझे अच्छे तरीके से बोलना है तो सारे मेरे से अच्छे तरीके से बोलेंगे, ठीक है, एक टीम मेंबर की तरह काम करना है। अब एक ग्रुप है जिसको प्रेजेंटेशन असाइन की गई है या फिर कोई प्रोजेक्ट है, 5 से 6 लोगों का है। अब वो क्या करेंगे, वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। अब कम्युनिकेट कैसे करेंगे, वो पेशेंस रखेंगे, एक दूसरे के साथ बहुत पोलाइट तरीके से बोलेंगे, जिससे उनमें पॉजिटिव इंटरेक्शन होगी, ठीक है, और रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, बेहतर से बेहतर बनना शुरू हो जाएगा। तो यही क्या होती है कि कम्युनिकेशन स्किल से आपने अपनी सोशल स्किल्स बनानी है, आपने डेवलप करनी है टीम प्लेयर में। फिर जो वो ग्रुप है ना, वो काम करेगा, हर पर्सन एक दूसरे का आइडिया लेगा, उस टॉपिक से रेलिवेंट, उस प्रोजेक्ट से रेलिवेंट, देन उस पर वर्कआउट होगा। इस तरीके से जो प्लेयर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी यही करते हैं कि मुझे अपनी टीम के साथ पोलाइट रहना है, पॉजिटिव बिहेवियर रखना है, कम्युनिकेशन अच्छी रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया, रिड्यूस स्ट्रेस। Students are also put under a lot of mental and physical stress because they spend so much time on their study. Some of the stress and anxiety can be reduced by engaging in physical activities. Additionally, it supports emotional stability and toughness and also helps in health and physical education. अब इसमें क्या बात की जा रही है कि रिड्यूस स्ट्रेस।
फ़िज़िकल एजुकेशन से किस तरीके से स्ट्रेस को रिड्यूस किया जा सकता है? जब आप गेम करते हो, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो उस टाइम गेम में होता है। एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो क्या होता है, हमारा माइंड उस टाइम वहीं पर होता है। हम बिल्कुल अपने आप को एक बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे होते हैं और अपना जो काम है उसको बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब बात ये है कि स्ट्रेस को रिड्यूस किया जाता है योगा करके, एक्सरसाइज करके। जो स्ट्रेस होता है, जो एग्जाइटी होती है, वो फिज़िकल एक्टिविटी से रिड्यूस होती है। एक पर्सन है, वो उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत कॉम्प्लिकेट चल रही है उसकी लाइफ। वो प्लेयर है, वो क्या करेगा, वो अपनी गेम पे फोकस करेगा। उस टाइम उसका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होगा और वो गेम पे फोकस करेगा। उसका जो स्ट्रेस है वो कम होता जाएगा, मतलब रिड्यूस होता जाएगा फिज़िकल एक्टिविटी से, क्योंकि वो उस टाइम गेम में कर रहा है, गेम में उसकी इन्वॉल्वमेंट है। तो वो क्या करेगा, सिर्फ अपनी गेम में ही इन्वॉल्वमेंट रखेगा, ना कि अदर थिंग्स पर। वो सिर्फ उसी पर काम करेगा, उसी को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। तो उसका जो स्ट्रेस लेवल है, जो उसको एग्जाइटी है, डिप्रेशन है, वो क्या होगी, वो कम होती जाएगी। आगे मतलब उनको सपोर्ट किया जाता है। उनका जो टफ़ टाइम होता है उस पर उनको पता होता है कि मैंने अपने टफ़ टाइम में किस तरीके से गुजारना है। जो प्लेयर्स होते हैं ना, उनको पता होता है कि मैंने अपने मुश्किल वक्त में किस तरीके से अपने आप को स्टेबल रखना है और किस तरीके से मुझे इससे निकलना है। ये सब कुछ होता है ना, हमें फ़िज़िकल एजुकेशन के थ्रू बताया जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब नेक्स्ट है सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट। अब सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट कैसे होती है? टीम स्पोर्ट्स in structured environment helps develop leadership and sportsmanship. Students are engaged to respect themselves and their peers by taking on different responsibilities on team and learning new talents. Additionally, it teaches kids to emphasize with others and helps them get through tough time. They can become more confident, independent and self-control. अब क्या बात कर रहे हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट में? सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे होती है फिज़िकल एक्टिविटीज़ से? आप अपनी एक टीम के साथ काम कर रहे हो तो आप स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करते हो, ठीक है। आप उनमें इंगेज होते हो, आप डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अटैकर हो एक गेम में, ठीक है, तो आपने उस पर काम करना है। वो आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने उसको आपके ऊपर वो जिम्मेदारी है, आपने उसको बेहतर तरीके से बनाना है। तो आप में एक न्यू वो क्या चीज़ आएगी, आप में न्यू टैलेंट आएगा, न्यू लर्निंग होगी उससे रेलिवेंट, अटैकर से रेलिवेंट, ड्रिबलिंग से रेलिवेंट, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक इंसान की बात करें, एक इंसान है, उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टफ़ चल रही है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको समझ नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले काम डाउन होगा, स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करेगा। जो भी उसके साथ गलत करें तो वो बिल्कुल एक बहुत अच्छे तरीके से डील करने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा कि उसके ऊपर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जो बड़े स्टूडेंट्स होते हैं या घर में जो भी बड़ा होता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि उसने पूरे घर को चलाना है। इसी तरीके से एक जो प्लेयर होता है ना, एक कोच होता है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे अपनी टीम पर वर्क कैसे करना है, उसको विन कैसे करवाना है। तो ये उस पर जब स्ट्रेस आ रहा होता है तो वो सबसे पहले अपने प्लेयर्स को समझाता है, बताता है, तो उनसे हर किसी के आइडिया से उसमें एक न्यू टैलेंट आएगा, न्यू थॉट्स आएंगे जिस पर वो काम करेगा। और इसमें क्या होगा, हमारी इंडिपेंडेंट होंगे हम लोग, हमें सेल्फ़ कंट्रोल करना आएगा, हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स लेंगे, अपने आप को मोटिवेट करेंगे, अदर पर्सन हमें मोटिवेट करेगा। एक स्टूडेंट है जो एवरेज चल रहा है, जिसके कोई अच्छे नंबर नहीं आते, लेकिन फिर भी टीचर उसको मोटिवेट करता है, फिर भी स्टूडेंट उसको, उसके फेलोज़, उसके फ्रेंड्स उसको मोटिवेट करते हैं, तो क्या होगा, वो उसको उसमें कॉन्फिडेंट आएगा, उसको पता चलेगा कि हाँ मैं इससे बेहतर भी कर सकता हूँ अगर मैंने ये चीज़ कर ली है। तो क्या होगी, उसमें सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट हो रही होगी। इसी तरीके से एक प्लेयर है, अगर एक टीम है वो हार जाते हैं तो कोई बात नहीं, कोच क्या कहेगा, कोई मसला नहीं है, हम नेक्स्ट गेम में विन कर लेंगे। उस टाइम जो उनका टफ़ टाइम है वो तो खैर चल ही रहा है, लेकिन मोटिवेट किया जा रहा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्ले किया, हम नेक्स्ट गेम में इसे भी बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। तो क्या रही, उस टाइम उनमें सेल्फ़ कंट्रोल हो जाएगा, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, ताकि वो अपने नेक्स्ट जो भी उनका है ना परफॉर्मेंस है या उनका कोई भी टेस्ट है उसमें वो बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। कंप्लीट स्लीप।
अब कंप्लीट स्लीप में क्या बात की गई है? प्लानिंग एंड अमाउंट द टाइमिंग ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज इन रदर देन अटेम्प्टिंग टू स्टार्ट अ डेली एक्सरसाइज रूटीन एट ऑल एट वंस. Adult in good health who frequently exercise can sleep better. Regular gentle exercise can improve sleep length, quality and sleep onset time. अब इसमें ये बात की जा रही है, देखा जाए तो हमारा कंप्लीट स्लीप, हमें सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दिन में 8 घंटे, रात में 8 घंटे हमारा सोना ज़रूरी है ताकि हमारा जो माइंड है वो फ्रेश हो. और जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो अपनी नींद पूरी करते हैं. हम पर इंसान क्या होते हैं जो गेम्स में नहीं जाते हैं, वो सिर्फ स्टडी करते हैं, उनकी नींद भी नहीं पूरी होती है. उनके माइंड में, उनका माइंड बहुत ज़्यादा उस टाइम बहुत कुछ चल रहा होता है, स्ट्रेस होता है उनको. जो कि प्लेयर्स होते हैं वो स्ट्रेस उनको होता है, लेकिन वो ना तो शो ऑफ कराते हैं, लेकिन उनमें एक इतनी ज़्यादा एबिलिटी होती है उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले तो बेसिक अपनी सारी फ़िज़िकल फ़िटनेस तौर पर फ़िज़िकली फ़िट हैं. उन्होंने अपनी स्लीप, उन्होंने अपनी नींद पूरी की है, बेटर की है, उन्होंने रेगुलर एक्सरसाइज की है, एक स्केड्यूल, एक स्ट्रेटजी के तहत वो लोग चले हैं. मतलब उन्होंने डाइट अपनी सही की. फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी एकेडमिक स्किल, अपनी एकेडमिक इम्प्रूवमेंट, अपनी उस गेम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी टेक्निक्स है, उसको बेहतर किया, उसको समझा. देन उन्होंने फिर रात को जब वो सो गए, सुबह उठे, फिर उसी चीज़ को रिवाइज़ किया, तो क्या होगा, उनमें बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस होती जाएगी और उनका माइंड रिलैक्स होगा, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे. जब आप लोग की नींद ही नहीं पूरी होगी, और ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स के साथ, एग्ज़ाम देने जाते हैं, पूरी रात पढ़ते हैं, सोते नहीं हैं, तो क्या होता है ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स समटाइम्स नींद आ रही होती है, सर में बहुत ज़्यादा पेन होती है. तो वो क्यों होती है? क्योंकि हम बिल्कुल अपने उस स्ट्रेटजी पर, उस पॉइंट पर उतरे ही नहीं है, हम लोग सोए ही नहीं हैं, हमने अपनी नींद ही नहीं पूरी की. तो नींद पूरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इम्प्रूव फिज़िकल फिटनेस. डेफिनेटली फ़िज़िकल एक्टिविटी से आपकी फ़िज़िकल फिटनेस तो इम्प्रूव होगी, ठीक है. इम्प्रूव चिल्ड्रन मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, मस्कुलर इंड्योरेंस, बॉडी कॉम्पोजिशन एंड कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस. मतलब आपके जो बॉडी से फिटनेस है ना, आपकी फ़िज़िकली फिटनेस है, आपके मसल्स हैं, आपके बॉडी में आपकी कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस, आपके मसल्स, उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आएगी. उसमें आप लोग एक बेहतरी महसूस करेंगे अपनी बॉडी में. जब आप डेली फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, ठीक है, तो आप में एक बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं. आपके मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना शुरू होता है. आपके बॉडी एक बहुत अच्छा पोस्चर बन जाता है, ठीक है. तो ये फ़िज़िकल एक्टिविटी हमारे जो बॉडी को भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है. और नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिंग लीडरशिप क्वालिटी एंड बेटर कम्युनिकेशन. बाय डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फिज़िकल एजुकेशन, स्टूडेंट गेन कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटी टू लीड देयर टीम. Adventurous activity helps to improve discipline, confidence and discussion making abilities. Leadership in physical education is very important so that he can lead and control the groups, teams at play field. मतलब कि इसमें बताया जा रहा है तालीम जिस्मानी जो है उसकी ज़िम्मेदारियां हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि स्टूडेंट जो है, तालिब इल्म अपनी टीम के साथ जो वो लीड करता है ना, अपनी टीम को जो वो लीड करता है, मतलब क़यादत करता है, तो उसको अपनी तमाम सलाहियत पर ना उस टाइम यकीन होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए. और एतमाद हासिल होता है कि टीम के साथ वर्क करना है, टीम को साथ लेकर चलना है. एक लीडरशिप क्या होता है? जो अपनी पूरी टीम को, अपने पूरे अमले को साथ लेकर चले, ठीक है. एक घर का सरबरा होता है, वो आपके पूरे घर को लीड कर रहा होता है, उसने ही सब कुछ मैनेज करना है, उसने ही सब कुछ देखना है. तो जब वो अपने ही टीम पर, अपने ही घर वालों पर यकीन नहीं करेगा, उन पर अच्छे तरीके से उनसे बात नहीं करेगा, तो वो किस किस्म का लीडरशिप होगा, ठीक है ना. वो लीड ही नहीं कर पा रहा उस चीज़ को, वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रहा है. तो हमारे घर के सरबरा जो होते हैं ना, हमारे घर के जो बड़े होते हैं, जो घर को लीड कर रहे होते हैं, उनसे क्या होता है, उनको क्या होता है कि उनको पता होता है कि मैंने किस तरीके से कैसा काम करना है या किस तरीके से इनसे काम करवाना है. तो ये बेसिक हमारे पास चीज़ आती है. और बेटर कम्युनिकेशन, अब स्टूडेंट है वो इम्प्रूव करें अपने डिसिप्लिन को, कॉन्फिडेंस को,
उनमें डिस्कशन मेकिंग एबिलिटीज़ आती हैं। आप एक प्लेयर हैं, आप डिफरेंट एरियाज़ में खेलने जाते हैं, ठीक है, कंट्रीज़ में जाते हैं, तो आप डिसीजन कर सकते हो कि अगर मैं इस गेम में बहुत अच्छा हूँ तो मैं इसको बेहतर बना सकता हूँ, या मैं किसी और काम में जाऊँगा, या मैं बिज़नेस करूँगा, लाइक जो भी चीज़ है उसमें मैं अपने आप को बहुत बेहतर बना सकूँगा। मतलब डिसीजन कर रहे हो अपने आप थॉट से, आप अपने डिसीजन कर रहे हो, आप देख रहे हो आप में ये चीज़ एबिलिटी आ गई, जबकि पहले ही आपके पास ये एबिलिटी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ों पे वर्कआउट करके आप में ये चीज़ आई, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी टीम को कंट्रोल किस तरीके से करते हो, उनमें एतमाद किस तरीके से करते हो, जो ये सारा वो है ना आपकी डिसीजन मेकिंग है, उससे आप किस तरीके से बेहतर बना सकते हो, किस तरीके से आप दूसरों के लिए उसकी इस्लाह कर सकते हो। ये सारा जो मामला है ना, ये जो लीडरशिप होता है ये करता है। अब इसमें एक एग्ज़ाम्पल और आ जाती है कि एक प्लेयर है, एक कोच है, कोच उनका उस टाइम लीडर है, ठीक है। अब वो लीड कर रहा है उन सबको, उन 12 लोगों को, 6 लोगों को वो लीड कर रहा है। अब उसको पता है कि उसने इन सबको कैसे लेकर चलना है, किस तरीके से चलना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा।